हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स न्यूजन। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने एक पूरा चैप्टर रियल नंबर ख़त्म कर दिया। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे देख सकते हैं। पूरा रियल नंबर ख़त्म है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं। आपको पूरा सिलेबस रियल नंबर का वहाँ पर मिल जाएगा। 11 वीडियोज़ हैं, सभी आधे घंटे 18 मिनट 20 मिनट के वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपका फुल चैप्टर रियल नंबर वहाँ पे क्लियर है। और आज जा रहे हैं स्टार्ट करने हम ट्राइगोनोमेट्री। जी हाँ, जिसे आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट फॉर्म में जिसे आप चिल्लाते रहते हैं, वो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन ऑफ माय बेस्ट चैप्टर, इंटरेस्टिंग और एकदम फाड़ू तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले इसके नाम से इसका डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैसे ये चैप्टर आया वो जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 10th में ये चैप्टर मुझे गजब परेशान किया था, मतलब हद परेशान किया था। लेकिन लास्ट में आते आते मैंने इसे फाड़ दिया और वो पढ़ा कि आज तक मुझे मज़ा आता है ट्रिग्नोमेट्री लगाने में और पढ़ाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ाने के बाद मैं हमेशा ही अपनी कोचिंग में यही चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो क्या होता है भैया, ट्राई। यहाँ अगर पहली बात करें ट्राई का मतलब हम जानते हैं होता है 3 या फिर 3। ट्राई का मतलब 3। यहाँ पे गॉन, जो गॉन्स होते हैं, जैसे पॉलीगॉन पढ़े थे। पॉली मीन्स बहुत सारे, गॉन मीन्स साइड्स। तो यहाँ पे भी जो गॉन का मतलब है वो साइड्स ही है। और यहाँ जो मेट्री होती है उसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। तो 3 साइड्स किसके होते हैं, कौन से पॉलीगॉन के 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा फिगर 3 साइड्स वाला होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि 3 साइड तो ट्राइंगल के होते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के होते हैं। ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, ए, बी और सी। तो कुल मिला के हमें ट्राइंगल्स के साइड्स का मेजरमेंट पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो स्टार्ट का मतलब कि कई जो मैथमेटिशियन थे वो ये देखें कि कई सारे, जैसे मान लीजिए कई सारे ट्राइंगल लिए, तो ये एक ट्राइंगल ए बी सी, फिर एक ट्राइंगल दूसरा लिए वो ए बी सी, थोड़ा इससे बड़ा लिए ए बी सी। तो मान लें कि ये एंगल यहाँ पे और ये एंगल सेम बना है, ऐसा लिए ट्राइंगल कि ये दोनों एंगल जो थे, मान लीजिए ये एंगल एक्स बना, ये भी एंगल एक्स बना। ठीक है, तो क्या देखें कि जो साइड्स का रेशियो था ए बी और बी सी, ए बी बाई बी सी, जो यहाँ पे आ रहा था वही चीज ए बी बाई बी सी यहाँ भी आ रहा था, ए बी बाई बी सी। ट्राइंगल्स की बात करें, यहाँ पे देखिए साइड बड़ा छोटा है, ये छोटा है, यहाँ पे साइड बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, तो जो रेशियो निकला दोनों का वो सेम निकलेगा। यहीं से स्टार्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री। रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते रेशियो के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रेशियो की बात। तो जब रेशियो सेम निकला तो इन लोगों ने, फिर मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि वो एंगल्स के बारे में सोचने लगे फिर वो। ठीक है, तो अभी जो 9th मतलब जो 10th में हम लोग पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल्स का रेशियो पढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दूसरी बात जो अभी हम क्लास 10th में पढ़ेंगे वो एक्यूट एंगल का रेशियोज पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल जो मतलब 90 से ज़्यादा होंगे वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो 10th में हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्यूट एंगल्स, डाल देंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल्स। ठीक, उसके बाद
इसके बाद हम बनाएंगे एक 90 डिग्री ट्रायंगल। अब पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री में हम 90 डिग्री जो ट्रायंगल मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसी के भी बारे में हमेशा बात करते हैं। तो 90 डिग्री ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे बनाना है तो ऐसे ऐसे और ऐसे, चलो यार थोड़ा मोड़ा चलता है, ABC, ठीक है। इस 90 डिग्री ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे 90 डिग्री है तो दो तीन चीज हम जानेंगे। एक तो ये कि जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब ये, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। कुछ लोग बोलेंगे सर हमको तो ये पता ही था, क्यों पढ़ा रही हैं? तो भैया तुमको पता था, अच्छी बात है, लेकिन अभी कुछ ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे जहां पे तुम्हें कंफ्यूज हो जाएगा कि यार हाइपोटेनियस यहाँ से, यहाँ तो सिंपल सा ट्रायंगल है इसलिए तुम जान गए कि हाइपोटेनियस है, पर कई सारे ऐसे कंफ्यूजिंग ट्रायंगल बनाएंगे अभी हम जिसमें हाइपोटेनियस नहीं पता चलेगा। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ठीक। उसके बाद बेस और हाइट की बात करेंगे। तो कुछ लोग कहेंगे सर इसमें बेस BC है और हाइट AB है, पर ऐसा नहीं है यार। हर थीटा के लिए, हर एंगल के लिए बेस और हाइट का साइड अलग होता है। जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड मतलब ये, इस एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड इसका हाइट होता है। हाइट या फिर परपेंडिकुलर दोनों सेम होता है। तो इस एंगल के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिखेंगे परपेंडिकुलर, पर किसके लिए? फॉर C, ठीक। अब इस C, ये जो एंगल है इसका बेस कौन सा है? इस एंगल के द्वारा लगी हुई साइड, इस एंगल से लगी हुई साइड। तो इस एंगल से लगी हुई साइड कौन सा है? ये वाला। इसको लिखेंगे बेस फॉर एंगल C। कोई दिक्कत नहीं। अगर बात हम A की करें तो A के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। तो A के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा BC। बात समझे? इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फॉर A ना, परपेंडिकुलर फॉर एंगल A। और A के लिए अगर बेस की बात करें तो इससे लगी हुई साइड कौन सी है? AB। तो इसको बोलेंगे बेस, बेस फॉर A, ठीक। बेस फॉर एंगल A, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और होता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। अब साइन की बात करेंगे। जैसे अगर पॉलिनोमियल में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे या फिर 10th में हो सकता है पॉलिनोमियल पढ़ लिए होंगे, तो आप वेरिएबल की बात किए होंगे। तो वेरिएबल होते थे X, Y, Z, हाँ, अल्फा बीटा भी पढ़ लिए होंगे अगर क्वाड्रेटिक आप लोग पढ़े होंगे तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं थीटा, ठीक है, फाई, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो अब से हम लोग जो एंगल का काम करेंगे वो थीटा में मानकर करेंगे। तो ये मानेंगे ये C जो है वो एंगल थीटा है, कोई दिक्कत? ये जो एंगल A है इसको मानेंगे ये एंगल फाई है, कोई दिक्कत? ये बस साइन है, ये C का नाम थीटा रख दिए, A का नाम फाई रख दिए, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। तो कुल मिला के 6 ठो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनको याद करना होता है। वो अगर याद हो गए तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान हो जाएगी। कौन कौन सी? पहली बात करेंगे साइन का। अगर साइन ऑफ थीटा निकालें, साइन ऑफ थीटा, या ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, नहीं, इस साइन के अंदर, साइन एक क्वांटिटी है उसके अंदर थीटा रख रहे हैं। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या है? थीटा वही एंगल है जो BC और AC के बीच में बन रहा है, ये थीटा। यहाँ पे C भी लिख सकते थे पर थीटा वेरिएबल मान लिए। तो साइन थीटा जो होता है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर को P और हाइपोटेनियस को H लिख दे रहे हैं, तो P/H। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB। थीटा के लिए हाइपोटेनियस तो दोनों एंगल के लिए सेम होता है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। यहाँ पे लिखेंगे AB/AC, ठीक। उसके लिए उसके बाद अब साइन ऑफ फाई निकालेंगे। साइन ऑफ फाई क्या हो जाएगा? साइन फाई।
तो साइन हमेशा ही क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, फाई के लिए परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस AC। तो क्या लिखेंगे, साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस और इसके लिए है BC अपन AC। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इसके बाद आता है कॉस ऑफ थीटा। एक साइन है, फिर आता है कॉस, ये पहला, फिर ये दूसरा कॉस, कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ये क्या होता है, ये होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। जैसे साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, वैसे ही कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। तो इसको लिखेंगे B/H। तो थीटा, थीटा के लिए बेस क्या है, BC, हाइपोटेनियस AC। तो ये लिख देंगे BC अपन AC। कोई दिक्कत। अब फाई के लिए आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है, कॉस थीटा। उसके बाद निकालेंगे टेन थीटा, तीसरा क्या होता है, टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा हो जाएगा टेन थीटा। तो हमेशा जो टेन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो होता है P/B। तो इसके लिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है, BC। लिखेंगे AB/BC। कोई दिक्कत। ये तीन थे इंपॉर्टेंट थे, साइन, कॉस और टेन। थीटा के लिए लिख दिए, फाई के लिए आप कॉस लिखेंगे। कॉस अगर 5 की बात करें तो क्या होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, लेकिन फाई के लिए बेस क्या है, AB, हाइपोटेनियस AC। तो लिखेंगे क्या, AB अपन AC, कॉस फाई। टेन फाई क्या लिखेंगे, टेन मतलब फाई के लिए क्या है, परपेंडिकुलर BC और बेस AB, तो BC/AB। ठीक है। इसके बाद तीन और हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो पूरे के पूरे साइन, कॉस और टेन के उल्टे होते हैं। तो अगर चौथे की बात करें, चौथा होता है कॉसेक, कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक, तो कॉसेक थीटा हमेशा ही साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक, साइन चूंकि P/H है तो कॉसेक क्या होता है, H/P, मतलब हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो ये होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है, AC अपन परपेंडिकुलर क्या है, AB, मतलब थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB। कोई दिक्कत। अगर पांचवें की बात करें तो होता है कॉसेक, उसके बाद सेक थीटा होता है, सेक ऑफ थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा क्या है, बेस अपन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस। हाइपोटेनियस क्या है, AC अपन थीटा के लिए बेस क्या है, BC। तो AC/BC हो जाएगा। ठीक, एक और लास्ट वाला, 5 हो गया। छठवां इधर कहीं लिख देते हैं, जगह ही नहीं है तो यहां पे इसको थोड़ा इरेज करके लिख देते हैं फटाक से। छठवां यहां पे लिख देते हैं, सेक हो गया। उसके बाद कॉट, कॉट ऑफ थीटा। तो टेन कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा को उल्टा। तो टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो ये हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस क्या है थीटा के लिए, थीटा के लिए बेस BC है, परपेंडिकुलर AB है। तो ये हो जाएगा BC/AB। ठीक, होमवर्क आपका, होमवर्क लिख दिए। मैं फाई के लिए सिर्फ साइन निकाला हूं, अब फाई के लिए सारा कुछ निकालेंगे, मतलब कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब फाई के लिए पूरा निकाल के आएंगे। ठीक है। तो अभी तो सर आप लिखवा दिए, अब इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करने का सबसे आसान तरीका हम लोग ढूंढते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक हम लोग सारा देख लिए। ठीक है, उसके फॉर्मूले देख लिए। अब हम बताएंगे कि आप इतने आसानी से उसको याद कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका याद करने का। क्या होता, हम लोग देखे थे क्या, साइन का क्या देखे थे, कॉस का क्या देखे थे, टेन का क्या देखे थे। तो अगर साइन की बात करें तो साइन था क्या था, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब P/H। कॉस क्या था, कॉस था बेस अपन हाइपोटेनियस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या था, टेन क्या था, परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब P/B।
और जितने भी थे, मतलब कॉसेक, सेक, कॉट, इन्हीं के उल्टा थे। अगर कॉसेक की बात करें तो h बाई पी, सेक की बात करें तो h बाई बी, टेन की बात करें तो b बाई पी। ठीक है, तो क्या होता है याद करने का तरीका, ऊपर का सारा लिख लो p b p, ठीक, वैसे ही नीचे सारा लिख लो h h b, h h b। ये किसके लिए? साइन के लिए है s, ये किसके लिए? कॉस के लिए c, और इसके ये किसके लिए? टेन के लिए t। अब याद करने के तरीका, p से होता है पंडित, b से होता है बीनू, p से होता है प्रसाद। ये लिख देते हैं, पंडित, बीनू, पंडित बीनू प्रसाद। उसके बाद एच एच बी मतलब हरी, हरी बोल, और एस सी टी का मतलब होता है सोना चांदी तोल। ठीक है, तो इससे आप आसानी से याद कर लेंगे। ये पूरा एक सेंटेंस है, पंडित बीनू प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इससे आप आसानी से याद कर देते हैं। एस सी टी मतलब साइन कॉस टेन, साइन का होता है p बाई एच, ठीक है, फिर कॉस का होता है b बाई एच, और टेन का होता है p बाई बी। ये आप आराम से लिखिए, पंडित बिनु प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, और ये आपको याद हो जाएगा एक एक चीज में। ठीक है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। कल इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही क्लास 10th का वीडियोस रोज लेके आता हूं। कुछ बच्चों ने बोला था सर कंटेंट थोड़ा कम पड़ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करूंगा कल से 2-2 वीडियो आ सके चैनल्स पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।